ऑलराइट, सो जैसे कि हम ऑलराइट से शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो कल हमने इनहेरिटेंस को देखा था। इनहेरिटेंस जावा में दो तरीके से होती है, एक क्लास को यूज़ करते हुए और एक इंटरफेस को यूज़ करते हुए। क्लास के लिए हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं, इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। जो एक चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है। नहीं नहीं मीन्स कि आपकी एक क्लास जो है वो मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। सो अच्छा, उसमें हमने एक छोटा सा एक पिलर और देखा था ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज इनहेरिट या करते हैं तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी हमने देखा था। सो आज जो मैं टॉपिक एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इनकैप्सुलेशन। ऑलराइट, सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई मेरी एक क्लास है, उसकी कुछ फील्ड्स हैं और मैं उन फील्ड्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है। सो इसमें मेरे पास एक पब्लिक इंटीजर एज एज की एक फील्ड है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इस फील्ड को यूज़ करता हूँ तो मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई डॉट एज इक्वल्स टू लेट से 20। मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। सो इट्स ओके, अभी तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि लेट से कोई और यूज़र डेवलपर मेरी इस मेथड को इस फील्ड को यूज़ करता है, कॉल करता है, तो वो क्या कर सकता है कि -4 लेट से एज नेगेटिव नंबर में दे सकता है। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये कोड सॉरी प्रिंट करेगा ई डॉट एच। सो एज इज -4 सेट हो गई, तो जो रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह की अगर मुझे फील्ड्स को एक्सेस ना देना हो कि डायरेक्टली कोई बाहर से मेरी फील्ड को एक्सेस कर सके, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो तरीक़ेकार क्या होता है, हम एक फील्ड बनाते हैं और उसे मार्क करते हैं प्राइवेट। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जावा के जो एक्सेस मॉडिफायर है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसको अभी हम साथ साथ देखते रहेंगे। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये सारे चारों एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं बताता चलूँ कि जावा में चार एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट। मतलब जस्ट लाइक कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इंटीजर के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया तो इसका मॉडिफायर क्या होगा। तो जावा में ऐसा नहीं होता कि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है या बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाता तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है, ठीक है। उसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे कि कौन से एक्सेस मॉडिफायर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम एक्सेस मॉडिफायर को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी इस फील्ड को प्राइवेट मार्क कर सकता हूँ। तो प्राइवेट मार्क करने का मकसद ये है कि ये फील्ड बाहर से एक्सेसिबल ना हो सके। तो अगर मैं मेन पे जाके देखूँ तो ई डॉट एच मेरे पास इधर एरर आ गया है, और अगर मैं इस एरर को बोलूँ एच हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये एक्सेस नहीं हो सकता। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे दो मेथड्स बना सकता हूँ जिसे हम लोग गेटर्स और सेटर्स कहते हैं। लेट से मैंने कहा कि पब्लिक वॉइड सेट एज, वो क्या करता है, वो इंटीजर एज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, लेट से ये अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि ये वेरिएबल का नाम भी एज है और इस वेरिएबल का नाम भी एज है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से डिस्टिंग्विश करूँगा कि मैं कौन से वाले एज की बात कर रहा हूँ। तो जब भी एक स्कोप में दो एक्सिस जो हैं आपको मिलें तो जावा सबसे नियरेस्ट वाले को प्रीफरेंस देता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं इधर हूँ मेथड के अंदर, तो मेथड का जो एज है अगर मैं डायरेक्टली लिखूँगा तो उसको प्रीफरेंस देगा।
मैं क्या कर, अगर मुझे क्लास के टॉप वाला मतलब क्लास लेवल वाला एज कॉल करना तो मैं दिस डॉट एज कर सकता हूँ। तो जस्ट मुझे करना ये होगा दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो जब भी कोई सेट एज का मेथड कॉल करेगा तो जो भी इंटीजर वैल्यू पास करेगा वो एज में सेट हो जाएगी। अब इसी तरीके से अब इसको गेट किस तरह करेगा, तो गेट के लिए मैं एक गेटर बना सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी एज की टाइप इंटीजर है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और गेट एज में एक फंक्शन दे सकता हूँ और इसमें मैं रिटर्न कर सकता हूँ एज। मैं यहाँ पे दिस डॉट एज लिखूंगा तो भी ओके है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोड होगा क्योंकि यहाँ पर एज भी काम करेगा, क्योंकि इस मेथड लेकिन स्कोप से कोई और एज वेरिएबल नहीं है। इट्स मीन कि ये डायरेक्टली लिंक करेगा इस वाले एज को, ठीक है। सो लेट्स से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ई डॉट एज तो कोई अवेलेबल नहीं है, बल्कि सेट एज और गेट एज अवेलेबल है मेरे पास। तो लेट्स से सेट एज तो मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने इसमें कहा लेट्स से 50, और देन मैं गेट करने के लिए ई डॉट गेट एज यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग। सो वही चीज़ अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँ कि कोई नेगेटिव एज ना कर सके, तो क्योंकि मैं फंक्शन के अंदर हूँ तो मैं अपनी एक लॉजिक लिख सकता हूँ। लेट्स से इफ एज इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ। थ्रो लेट्स से न्यू illegal argument exception, age cannot be negative, cannot be less than 0। इस तरह से मैं कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ। सो लेट्स से इसको रीरन करते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर मैंने एज सही पास करी है तो 50, और अगर लेट्स से -2 यहाँ पे पास कर दूँ तो क्या होगा। लेट्स से ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एज कैन नॉट बी लेस देन 0। एक्सेप्शन डिटेल में आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल एक अलग सेशन में जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। सो द कंसर्न इस कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने गेटर और सेटर्स की वैल्यू को कंट्रोल कर सकूँ। सो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, दैट्स इट। सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे छोटा पिलर इनकैप्सुलेशन। सो इसके अलावा इनकैप्सुलेशन में और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक टर्म मैं आपको बताता चलूँ। एक टर्म आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे जावा के अंदर, उसे कहते हैं पोजो, कैन होल्ड जावा ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई ऐसी क्लास है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं और उनके गेटर्स और सेटर है, दैट्स इट, उसके पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, वो किसी और क्लास को यूज़ नहीं कर रही, वो कोई एक्स्ट्रा काम परफॉर्म नहीं कर रही, जस्ट सिर्फ एक कुछ फील्ड्स हैं और उसके गेटर सेटर्स हैं, तो जावा इस तरह की क्लास को पोजो कहता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल जब हमें कोई जेसन रिप्रेजेंट करनी हो, तो जेसन का रेप्लिका हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, उसे भी हम पोजो कहते हैं। या कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो भी हम पोजो क्लासेस यूज़ करते हैं। सो लेट्स से अगर मैं एक एम्प्लॉय का पोजो बनाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। लेट्स से प्राइवेट इंटीजर, सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग, मैंने कहा फर्स्ट नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, प्राइवेट इंटीजर एज, एंड लेट्स से प्राइवेट फ्लोट सैलरी, ठीक, यहाँ पे सैलरी देख सकता हूँ। तो मुझे अगेन इन फील्ड्स के गेटर सेटर्स बनाने पड़ेंगे। पब्लिक वो पब्लिक वॉइड सेट फर्स्ट नेम, और इसमें मैं फर्स्ट नेम ले सकता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से गेटर और सेटर। अच्छा, जब हम लोग इस तरह से ज़्यादा हमारे पास काम होता है तो हमें IDE सपोर्ट देता है, जो कि आपको तकरीबन सब IDE में मिलेगा, इंटेलिजे में भी है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल कमांड एन प्रेस करूँ, मैक में कमांड एन है, विंडोज़ की अभी शॉर्ट की मुझे याद नहीं है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो जब मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर, गेटर्स बनाने, सिर्फ सेटर्स बनाने, गेटर्स एंड सेटर्स बनाने। तो लेट से मुझे गेटर्स एंड सेटर्स बनाने,
और जिन फील्ड्स के मुझे बनाने हैं मैं इन सबको सेलेक्ट ऑल करके ओके कर सकता हूँ। तो इंटेलिज मुझे खुद इनके गेटर्स और सेटर्स ऐड कर देगा, जस्ट कि मेरी डेवलपमेंट फास्ट हो सके, डेवलपर को ये चीज़ें ना लिखनी पड़े। तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी एज का गेटर सेटर बनाया था, इसने बिल्कुल इसी तरीके से इन सब के गेटर सेटर्स बना दिए। बट अगेन ये चलो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टिल ये जो कोड है ये सेम रिपीटेड बहुत जगहों पे यूज़ होगा। तो इसी तरह का काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं, और निहायत ही शॉर्ट तरीके से। एक डिपेंडेंसी, एक लाइब्रेरी है बहुत अच्छी जो डेवलपर्स के लिए यूज़ होती है, लॉम्बॉक के नाम से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी है लॉम्बॉक की, तो लॉम्बॉक इसी तरह के काम आपके लिए करता है ऑन कंपाइल टाइम। मतलब अभी तो आपको कोई चीज़ नहीं दिखेंगी, लेकिन कंपाइल टाइम पे वो आपके लिए ऐड कर देगा, जस्ट लाइक। और बड़ा सिंपल तरीकेकार है, एनोटेशन है एट द रेट लेट्स से डेटा। लॉम्बॉक की एक एनोटेशन है डेटा। ये डेटा क्या काम करता है, जिस तरह के अभी गेटर्स और सेटर्स हमने बनाए थे, ये रन टाइम पे आपको खुद बना देता है, आपको कोड जनरेट कराने की ज़रूरत भी नहीं है आईडी से। सो जैसे कि मैंने डेटा यहाँ पे लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ई डॉट सेट फर्स्ट नेम सेट लास्ट नेम, ये ऑटोमेटिकली रन टाइम पे मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम अली, ई डॉट सेट लास्ट नेम ऑन, और मैं यहाँ पे इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। ई डॉट गेट फर्स्ट नेम, लेट्स से कॉन्केट करते हैं डॉट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग। तो अगर आपको नॉर्मली अगर पोजोज वगैरह पे काम करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, सो अच्छा एक चीज़ और होती है, ई डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम, क्योंकि नॉर्मल सेटर्स और गेटर्स की रिटर्न टाइप वॉइड होती है। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि हर बार एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, लेट से हम लोग, क्योंकि जावा में जब हम नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं तो वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल रखते हैं प्रॉपर एम्प्लॉय। तो ये भी एक एम्प्लॉय डॉट सेट फर्स्ट नेम, फिर अगेन एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, ये बार बार मुझे जो है वो लिखना पड़ रहा है। तो इसको भी हम मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं, एक्सेसर की एनोटेशन है, और इसके अंदर हम चेन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, एक प्रॉपर्टी है, उसे ट्रू पास करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये चेनिंग मेथड बना देगा। इट्स मीन कि मैंने लिखा है एम्प्लॉय डॉट सेट फर्स्ट नेम, और उसके बाद डायरेक्टली डॉट सेट लास्ट नेम मैं कर सकता हूँ, सेट लास्ट नेम on dot set age, let's say 20 dot set salary, let's say 12,000, आखिर में टर्मिनेटर। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्लीन कोड आपका हो जाएगा कि आप डॉट डॉट करके मेथड्स की चेनिंग और आप अपने फील्ड्स को पॉपुलेट कर सकते हैं। सो ये भी आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो अब आज के दौर में आप देखेंगे, अगर कोई नया कोड आप यूज़ करते हैं उसके अंदर लॉम्बॉक यूज़ हुआ होता है, तो डेवलपर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के गेटर सेटर्स तो है नहीं, कॉल किस तरह कर रहा है, तो एक्चुअली उसके पीछे लॉम्बॉक होता है। तो एक दो एनोटेशन और हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो सारी फील्ड्स रिक्वायर हैं। तो लेट्स से एम्प्लॉय बनाया मैंने एक कंस्ट्रक्टर, और मैं इसी के अंदर ही स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, इस तरीके से मैं सारे, मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें सारी फील्ड रिक्वायर्ड है मैं बनाना चाहूँ, तो मेरे पास लॉन्ग की एक और एनोटेशन है एट द रेट ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर मैं बात करूँ तो न्यू एम्प्लॉय, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर आ गया है जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज सैलरी सब एट अ टाइम दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हमने एक कंस्ट्रक्टर इसको दे दिया है, तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बन जाए, तो हमारे पास एक और एनोटेशन है एट द रेट नो आर्क कंस्ट्रक्टर। इट्स मीन ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देगा जो कोई आर्गूमेंट्स नहीं लेता रन टाइम को। तो इट्स मीन मेरे पास अब दो कंस्ट्रक्टर बन गए हैं, एक विदाउट आर्गूमेंट और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो जिसमें सारे जितनी फील्ड हैं वो सब एज आर्गूमेंट पास हो रही है। लेकिन इसका ऐसा हरगिज मतलब नहीं है कि मैं मजीद कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता। आई हैव स्टिल कंट्रोल कि मैं सारे कंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी से और भी बना सकता हूँ। लेट से मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो स्ट्रिंग
फर्स्ट नेम लेगा और वो जस्ट करेगा क्या, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, और बाकी फील्ड्स को वो नल सेट कर देगा। नल दिस डॉट एज इक्वल्स, इंटीजर नल नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा, और दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, सो इस तरीके से भी हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ इनकैप्सुलेशन। और दो एक्सिस मॉडिफायर प्राइवेट हमने जैसे कि पढ़ा कि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है फील्ड को क्लास लेवल पे। और इसके साथ अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक मीन्स के जब मैं पब्लिक लगाता हूँ तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, इंटायर एप्लीकेशन में से कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। इसी तरह जब हम आगे अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पढ़ेंगे तो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट भी हम कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। थैंक यू।